कि ये कहानी है दो लड़कियों की। पहली बार हुआ कि किसी मुसलमान राजा ने भारत की धरती पे हमला किया। हमें बार-बार सिखाया जाता है हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे ऊपर हमला हुआ। पर इन रियलिटी हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। आई एम रियली सॉरी टू से बट डेमोक्रेसी ने जितना हमें डुबो दिया है इस टाइम पे, क्योंकि डेमोक्रेसी उनको परमिशन देता है, आप सर उठाइए दबा के, कोई रोकेगा नहीं आपको। जिन्होंने लड़कियों का रेप किया, जिन्होंने मर्डर किए, काटी, उनकी मज़ारें बन गई और हमारे धर्म के लोग उस मज़ारों के चक्कर काटते हैं जा जाके। गूगल करता हूँ, चलो आपके लिए मैं गूगल करता हूँ। हिजड़े बन के घर में रहो, बाहर मत निकलो। 72 साल लग गए सिंध जीतने में, तो मोहम्मद बिन कासिम कुत्ते की मौत मर गया। केवल हमारी जिम्मेदारी ही क्यों है धर्म को बचाना, मर्दों की? महिलाओं ने आपको मजबूर किया। जहां भी रहें सुकून से रहें, चलिए यहां से चलते हैं। ये तुम लोगों को कहानी सुना रहा था मैं कि ये कहानी है दो लड़कियों की। एक का नाम है सूर्या देवी, एक का नाम है परमल देवी। ये दो लड़कियां राजा दाहिर की बेटियां हैं, ठीक है। तो राजा दाहिर की ये दोनों बेटियां जो थी, मोहम्मद बिन कासिम 14 साल का, कुछ लोग कहते हैं 16 साल का लड़का था, जिसने 711 में ईस्वी में जो सिंध वाला एरिया है पाकिस्तान का, उस पर हमला करके पहली बार हुआ कि किसी मुसलमान राजा ने भारत की धरती पे हमला किया। पहली बार 711 में। जो मुसलमानों के प्रॉफिट हैं मोहम्मद, वो 634 में शायद मर गए थे। और 639 तक जो वेस्ट है, मतलब जिधर यूरोप है, उस तरफ मुसलमान बढ़ते गए, स्पेन तक कब्जा कर लिया उन्होंने। तुर्की, मतलब उधर सऊदी अरब शुरू होकर बिल्कुल, मतलब शुरू होकर पूरे स्पेन तक पहुंच गए, इधर ईरान तक आ गए, बस ईरान तक आ गए। उसके बाद एक वो है, क्या नाम था, एक मुसलमानों के कवि हैं, इनका नाम था अल्ताफ हुसैन हाली। इन्होंने एक कविता लिखी थी, वो कविता कुछ ऐसे है कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशान जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, मजाहिम हुए कोई खतरा न जिसका, न उम्मन में फटका न कुलजुम में झिझका, कि ये बेसपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा डहाने में गंगा के आकर। कि जिसको कहीं नहीं रोका गया, वो गंगा नदी किनारे आके जो झंडा है वो डूब गया, ठीक है। क्योंकि हमें बार बार सिखाया जाता है हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे ऊपर हमला हुआ। पर इन रियलिटी हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। हमला होता था, हम उसी स्पीड से, उसी दुश्मनी से बदजवाब जवाब देते थे। कोई आता था हमें हमें मारने के लिए, जैसे कि तुमने सुना होगा मोहम्मद गजनी का वाला चक्कर। उसमें भी कई लोग कहते हैं कि मोहम्मद गजनी ने 17 बार लूटा और ये लूटा और वो लूटा। जितनी बार वो आया है उतनी बार उससे युद्ध हुआ है, और युद्ध जब होता है तो भाग के जाता है यहाँ से। मतलब मोहम्मद गजनी कभी नहीं हुआ कि वो आया हो और लूट के वो मतलब हीरो बन के चला गया। हमेशा लूटा, हमेशा वो आता है, युद्ध होता है, और जब वो जाने लगता है भाग के जाता था यहाँ से। बट आई एम रियली सॉरी टू से बट डेमोक्रेसी ने जितना हमें डुबो दिया है इस टाइम पे, डेमोक्रेसी की वजह से जिस तरह से शक्तियां सर उठाती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी उनको परमिशन देता है, आप सर उठाइए दबा के, कोई रोकेगा नहीं आपको। कई बार मैं सोचता हूँ महाराजा सुहेल देव अगर आज के ज़माने में आके देखें, ठीक है, राजा मिहिर भोज, ये लोग आज के ज़माने में आके देखें, और वो यादव घराने से कौन थे वो, जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ते थे, आल्हा और उदल, वो आज के ज़माने में आके देखें, उनको कितना दुख होगा कि जिन लोगों को हमने काटा आज उनकी मज़ारें बन गई, और हमारे ही मज़हब, हमारे ही धर्म के लोग, जिन्होंने लड़कियों का रेप किया, जिन्होंने मर्डर किए, और उनको हमने उनके पापों की सजा देकर उनकी गर्दनें काटी, उनकी मज़ारें बन गई, और हमारे धर्म के लोग उस मज़ारों के चक्कर काटते हैं जा जाके, दिन रात सुबह शाम मज़ारों पे जाके भीख मांगते हैं। अगर तुम्हारा देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता तो ये मरी हुई लाशें क्या देंगी तुमको? अगर तुम्हें बजरंगबली कुछ नहीं दे रहे हैं, भगवान शिव तुम्हें कुछ नहीं दे रहे हैं, तो मे भी तुम डिजर्व नहीं करते हो। और अगर लाश के पास से पा भी रहे हो, तो भूत जो देगा वो शैतानी चीज ही देगा तुम्हें, ईविल ही परोसेगा तुम्हें, वो अच्छी चीज कभी नहीं देगा। इस बात को याद रखना अपने दिमागों में सब लोग, कि जो भूत देता है, लाश के ऊपर अगर कुछ आप मांग रहे हो और वो दे रहा है, तो वो याद रखना, वो कभी भी वो राक्षसी ही मिलेगी, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति में आप गए ही हो। जब तमस से कुछ मांगोगे तो तमस मिलेगा, सत्व कहां मिलेगा उसमें? आप गए हो भूत से मांगने, भूत आपको क्या देगा जो उसके पास है? अरे मांगना है तो बजरंगबली से मांगो। मतलब हमारे पास 33 कोटि भगवान है यार, मांग लो यार, क्या मजार के चक्कर लगा रहे हो बेशर्मो हिंदुओं। और बताइए, मतलब वो हाल ही लिख रहा है उस जमाने में कि हमारा इलाही का जो बेबाक बेड़ा डूब गया गंगा में आके, लेकिन वो बेबाक बेड़ा खड़ा हो गया है फिर से, और ज्यादा खड़ा हो गया, ज्यादा मजबूती से उभरा है वो बेड़ा। वो बेड़ा बांग्लादेश और पाकिस्तान ले चुका है आपसे,
और अब लेना और चाहता है, कहता है 15 मिनट के लिए हटा लो, फिर देखो क्या करते हैं तुम्हारा अमाल। हाल ही को लगा था डूब गया अल्ताफ को, कि डूब गया गंगा में आके, नहीं डूबा, वो अभी भी तैयार है बिल्कुल। अब डेमोक्रेसी ने, संविधान ने, वो संविधान को सिलेक्टिवली मानता है। कभी बोलेगा संविधान को मानेंगे, कभी बोलेगा शरिया को मानेंगे, कभी बोलेगा इसको मानेंगे, कभी अपने हिसाब से वो मानता या छोड़ता रहता है, कि जब मुझे मन करेगा मैं शरिया मान लूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं संविधान मान लूंगा, मेरी मर्जी पे है मैं क्या मानूंगा, कब मानूंगा। क्यों? अच्छा, वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो सड़क पे उतर सकता है। जब वो सड़क पे उतरता है तो आपकी माताएं और बहनें आपसे क्या कहती हैं? क्या कहती है? यही कहती है ना, नहीं नहीं घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो, बाहर मत निकलो, पता नहीं क्या हो जाएगा आज, घर में रहो। इसके घर में अगर राणा प्रताप की पत्नी उनसे कहती घर में रहो, शिवाजी की मां उनसे कहती घर में रहो, हाँ, हीजड़े बन के घर में रहो, बाहर मत निकलो। दो लड़कियां याद आती हैं मुझको, सिर्फ और सिर्फ दो लड़कियां, सूर्या देवी, परमल देवी। इतने बड़े इतिहास में 711 से लेकर के 2024 तक केवल दो लड़कियां। और क्यों दो लड़कियां पता है तुम्हें? वो क्योंकि जो उनका दादा था चाचा, और उनका जो बाप था राजा दाहिर, ये जब जब बगदाद से काफिला निकलता था लूटने के लिए ना, उनको ये ऐसे काटते थे सिंध में, ऐसे काटते थे कि अगले 10 साल 15 साल तक हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैंने कहा ना 639 तक स्पेन तक कब्जा हो गया, ईरान तक कब्जा हो गया, इंडिया में नहीं घुस पाए। क्यों? इंडिया में 711 मारे, 639 मतलब 61 साल वो और 11 साल ये, कितने साल हो गए टोटल? 72 साल लग गए सिंध जीतने में। क्यों? क्योंकि जब ये निकलते, दोनों ब्राह्मण थे, इनका दादा भी इनका बाप भी दोनों ब्राह्मण थे, सूर्या देवी परमल देवी का। ऐसे काटते थे कि अगले 10 साल 12 साल तक अगला काफिला नहीं निकलता था लड़ने के लिए। तो इन लड़कियों के साथ क्या हुआ, राजा दाहिर की गर्दन वो 14 या 16 साल के मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध में उड़ा दी राजा दाहिर को। सूर्या देवी परमल देवी को उठा के ले जाया गया बगदाद में। तो बगदाद का जो खलीफा था, यूजुअली खलीफा मतलब जो जो भगवान के साथ जो लोग होते हैं, जैसे उदाहरण दूंगा, शिवाजी के पास अफजल खान की बीवियां ले जाई गई, अफजल खान की बीवियां ले जाई गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि शिवाजी के मुंह से निकला, उनके राज दरबार में खड़ी थी, कि उनको कहा गया कि ये उसकी बीवियां पकड़ के लाए हैं। शिवाजी के मुंह से निकला कि अगर मेरी मां भी इतनी सुंदर होती तो मैं और ज्यादा हैंडसम हो जाता, उनकी बीवियों को देख के। और बोला इनको इज्जत से उनके यहां छुड़वा दो, ठीक है। अच्छा, जो अफजल खान तो मर गया था, उसकी बीवियां जब वापस गई, उनको रख लिया गया। ऐसा नहीं उनको इज्जत से रहने दिया, और लोगों ने आपस में बांट लिया गया कि तुम रख लो, तुम इतने रख लो। जिनको शिवाजी ने इज्जत से छोड़ा उनको बांट लिया गया, जैसे वो पहुंची वापस उनको बांट लिया गया आपस में। राणा प्रताप के पुत्र अजय जो थे, उन्होंने जो अब्दुल रहीम खाने खाना था, उसकी बीवियों को उठवा लिया था, क्योंकि हार गया था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो जब उसकी बीवियों को उठा के वो ले गए, तो महाराणा प्रताप गुस्सा हो गया उसके ऊपर, तुम्हें शर्म नहीं है, उसकी बीवियां उठा के लाए हो तुम, वापस उनको भिजवाओ। तो जब वापस भिजवाया तो फिर अब्दुल रहीम खाने खाना ने महाराणा प्रताप की तारीफ में दोहे लिखे, रहीम के दोहे जो उनकी तारीफ में लिखे, कई दोहे उन्होंने, कि ये बंदा ऐसा है कि मतलब इसको इज्जत करना आता है लोगों का। लेकिन क्या मुसलमानों की तरफ से एक उदाहरण मिलेगा तुम्हें? लड़कियों पे कब्जा करो, जमीनों पे कब्जा करो, रुपए पैसे पे कब्जा करो और फिर आपस में बांट लो। क्यों? क्योंकि एक शब्द है माले गनीमत, कि जब जीता हुआ माल है तो उसे बांटा जाता है आपस में, इंक्लूडिंग विमेन। तो सूर्या देवी परमल देवी जब राज दरबार में पहुंची वो दोनों, तो उन्होंने कहा खलीफा, अच्छा लड़कियों की उम्र ज्यादा नहीं थी, 13-14 साल की लड़कियां। तो खलीफा ने बोला कि बहुत बढ़िया यार, इनको हमारे उसमें भेज दो, हम रात बिताएंगे इनके साथ। तो जब बेडरूम में ये खलीफा पहुंचा रात को, तो लड़कियों ने उसको बोला कि महाराज पता नहीं आपके यहाँ क्या सिस्टम है, ये चचनामा एक किताब है जो वहां पे चलती है कराची में, जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहां की किताब का पेज नंबर 293-294 कोट कर रहा हूं मैं आपको, उसमें ये कथा लिखी गई है। तो जब वो पहुंचती है तो वो कहती महाराज आपके यहाँ का क्या सिस्टम मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ पे जो हिंदूज हैं, उनके अंदर जिन लड़कियों का शील भंग हो जाता है, उनसे कम से कम जो राजा के लेवल के होते हैं वो नहीं करते। तो उसने पूछा ये कैसे हो गया? तो उसने बोला वो मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिन रखा था हमको। तो जब उसने ये बोला तो इतना गुस्सा आया खलीफा को, क्योंकि खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम के जीतते ही खबर भिजवा दी थी कि उसकी बेटियां हमारे लिए भिजवा देना। इतना बेशरम रहा होगा सोचो। उसकी बेटियों को अपने लिए मंगवाया उसने। जब लड़कियों ने बोला मोहम्मद बिन कासिम 3 दिन हमें रखा था अपने अपने बेडरूम में, तो इसको इतना गुस्सा आया खलीफा को कि इसने बोला मोहम्मद बिन कासिम जहां मिले उसको चमड़े में लपेट के मेरे सामने लाओ, संदूक में डाल के। अब मोहम्मद बिन कासिम पर जब ये खबर पहुंची तो वही मोहम्मद बिन कासिम ही सेनापति था, लेकिन खलीफा का हुक्म
मोहम्मद बिन कासिम ने अपने आप को ही चमड़े में लपटवा के संदूक में डलवा दिया और सिंध से बगदाद के लिए चल पड़ा, रास्ते में सफोकेट होकर मर गया, कुत्ते की मौत। तो कौन सा गाना है कि एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, दुनिया वाले बोलेंगे मर गया। तो मोहम्मद बिन कासिम कुत्ते की मौत मर गया उसी संदूक में। ठीक है, अब संदूक में मर गया तो फिर जब संदूक पहुंचा वहां पे राज दरबार में, तो दोनों लड़कियां खूब हंसी खलीफा के ऊपर। बोला तू कितना लट्टू लंपट किस्म का आदमी है कि तुझे हमने ऐसे बेवकूफ बना दिया, ठरकी बुड्ढे। और लड़कियों के साथ पता है क्या हुआ? जिंदा चुनवा दिया गया, बिग डील। मर गई, बाप का बदला लेके मरी। 711 की 712 की आपको कहानी बता रहा हूं। उसके बाद के इतिहास में 1947 से लेके आज तक, गूगल करता हूं, चलो आपके लिए मैं गूगल करता हूं, ठीक है, आप भी गूगल करिए, आप सब लोग गूगल करिए, लोग बैठे हैं सब गूगल करिए यहां पे, कि भारत में महिलाओं ने कितने मुगल इन्वेडर्स पे हमला करा, महिलाओं ने। गूगल करिए, मुझे बताइए आप लोग, चलिए। अब छोड़ो, 1947 में तो दोबारा हिंदू मुसलमान दंगे हुए, सिख हिंदू मुसलमान दंगे हुए, उसमें कितनी महिलाओं ने हमला करा ये पढ़िए। 711 तो बहुत पुरानी बात है, छोड़ो उसको। मिला कोई? कुछ नहीं मिलेगा आपको, एक कहानी नहीं मिलेगी। मुगल जब चलते, मुगल तो खैर बहुत बाद में है, मुसलमान जो इन्वेडर्स थे वो जब चलते थे वहां से अपने राज्य से इंडिया पे हमला करने के लिए, महिलाएं थोड़े लाते थे अपने साथ। वो महिलाएं कहां ढोएंगे उनको साथ में जाके? कोई महिला नहीं होती थी। यहां आके हमारे देश में घुस के महिलाओं को ये उनके परिवार को काटते थे या जिंदा जलाने के बाद उन महिलाओं को अपने घर में रखते थे। आज जैसे आप ही का परिवार है, आप लोगों में किसी का एक परिवार, आप सोचो आप परिवार पे हमला हो, आपको, आपके पिता को, आपके भाई को जान से मार दिया जाए और आपकी एक दो बहनें, माँ, सबको उठा के उनको उनको स्लेव बना लिया जाए, माले गनीमत, दासी बना लिया जाए। अब आप दासी बन गए हो तो फिर भी कर ही रहा है ना वो आपके साथ में तो गर्दन कट सकती है ना करते टाइम पे। बहुत रूडली बोल रहा हूं पर ये सच बोल रहा हूं ना कि भाई कोई आपके ऊपर चढ़ा हुआ ऐसे कर रहा है, तब तो कम से कम गर्दन काट सकते हो ना आप। एक उदाहरण नहीं मिलता सिवाय इस बात की कि कॉम्प्रोमाइज करके उनकी पत्नी बन के जीवन बिता दिया गया। क्या बेशर्मी है। केवल हमारी जिम्मेदारी ही क्यों है धर्म को बचाना, मर्दों की? कुछ लोग आते हैं जो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, डबल आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसमें भाई साहब अजीब आर्ग्यूमेंट वाले हैं। हम लड़कियों को बचपन से सिखाया ही नहीं जाता लड़ना, तो हम कहां से बदला ले लें? सुना होगा, आप सबने सुना होगा। भाई बदला लेना आपको सिखाया गया है कि बदला लो? खून खोलना अपने परिवार वालों के मृत्यु पर किसी को सिखाया जाता है? ये बात कि परिवार वालों गर्दन कटी उसका बदला लो, किसने सीखा है? सीखा आपने कभी? किसी ने माँ बाप ने बुला के बिठा के बोला एक काम को बेटा, ये रहा चाकू, अगर मेरा कोई मर्डर करे तो बदला ले लेना? नहीं ना। बदला लेने का तो मन अंदर से करता है ना कि यार मतलब मेरे परिवार को मार दिया यार इसने। पिछले 1300 साल के इतिहास में क्यों नहीं है ये उदाहरण? आखिर क्यों नहीं है उदाहरण? कहां है ऐसी महिलाएं जो बदला लेती हूं? और महिला फेमिनिस्ट देखो कैसे लड़ेंगी मुझसे इस मुद्दे पे कि तुम्हें क्या पता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। आज की जो महिलाएं हैं, आज की करंट की महिलाएं, सबसे ज्यादा एडवांस महिलाएं आज ही हैं, यस और नो? सबसे एडवांस महिलाएं आज ही हैं, करके देखो। महिलाएं कोई बदला नहीं लेंगी, महिलाएं कोई बदला नहीं लेंगी, वो सिर्फ ये बोलेंगी कि जो हो गया सो हो गया, अब देखो जो बचा है उसको बचाओ। आपको लगता है मर्दों ने खोया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश? नहीं, महिलाओं ने आपको मजबूर किया, जहां भी रहें सुकून से रहें, चलिए यहां से चलते हैं। ये जो बकचोदी है ना, जहां भी रहेंगे सुकून से रहेंगे, चलिए यहां से चलते हैं। ऐसे करते करते बांग्लादेश छोड़ दिया, पाकिस्तान छोड़ दिया, अफगानिस्तान छूट गया। कितनी बार होता है कि महिलाएं तिलक लगा के तलवार पकड़ाएं? शिवाजी महाराज साथ यही हुआ ना, उनकी मां ने उनको तिलक लगा तलवार ही पकड़ाई ना, बेटा धर्म के लिए मर जाओगे चलेगा, पर हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा भोक्ष्यसि महीम। बोला ना कि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा बेटा, और जियोगे तो धरती पे राज करोगे, इसलिए उठाओ हथियार और भिड़ जाओ। क्या हतो प्राप्ति स्वर्गम केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है? भगवान कृष्ण ने मना किया था क्या उसमें कि हतो प्राप्ति स्वर्गम केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है? आज भी मैं एक उदाहरण देता हूं, आपके पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो जाए, भगवान करे वो मुसलमान ना हो, हिंदू ही है हाइपोथेटिकली, कि उससे लड़ाई हो गई, वो पड़ोसी निकला बाहर, उसने जोर से थप्पड़ मारा आपके बाप को आपके सामने। कितनी पॉसिबिलिटीज है कि आपकी मां बोलेगी कि बेटा जाओ भिड़ जाओ उससे? कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 10% भी लगता है आपकी मां बोलेगी बेटा मार डाल साले को, काट डाल इसको? लगता है पॉसिबिलिटी? क्या लगता है, मना कर देंगी घर में आओ बेटा, झगड़ा खत्म करो बेटा, लड़ाई नहीं चाहिए? क्या आपको क्या लगता है? अलग लगता है कुछ तो बोलो, क्या लगता है बताओ? बोलेगी बेटा ले ले दिया ले चक्कू, काट डाल साले को। अच्छा प्रॉब्लम यह है कि
आपके सामने आपके पिता को थप्पड़ पड़ गया, ह्यूमिलिएट हो गया आपका पिता पूरी सोसाइटी के सामने, आप खुद आप ह्यूमिलिएट हो गए, सारे जितने लोग हैं सब ह्यूमिलिएट हुए आप लोग। ये ह्यूमिलिएशन आपके मन में, आपके दिमाग में आजीवन बैठी रहेगी। आपको सर उठाते समय हमेशा फील होगा कि शिट यार। आपको नहीं पता चलता, आपके सबकॉन्शियस में जाती है बातें। ये ह्यूमिलिएशन आपके सबकॉन्शियस में जाता है, आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, आपको बार बार एहसास कराएगा कितने कमजोर और घटिया हैं आप। किसकी वजह से? लेकिन अगर आपकी कोई सगी बहन है और आपके बराबर की है, क्योंकि बचपन से उसको बोला जा रहा है कि लड़का लड़की एक बराबर बोला जा रहा है बचपन से, वो सीख रही है, वो सुन रही है। अगर आप उसको बोलोगे यार इस तरह के छोटे कपड़े मत पहन, अजीब लगता है, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, गाड़ी भी नहीं है हमारे पास कि 4 व्हीलर उसमें बैठ के तू जाए, कोई देखे ना, अजीब लगता है। तो आपको क्या बोलेगे? चुप कर, अपना काम किया कर, समझा ना तू, मेरे चक्कर मत पड़। या आप बोल लो कि यार वो इमरान से चक्कर में क्यों पड़ रही है तू फालतू में, है ना, कि पता है ना वो लोग 4 शादियां करते हैं, गलत करते हैं, तेरे को नहीं पता, मेरा वाला अब्दुल सबसे अच्छा है, तेरे कुछ नहीं पता, वो ऐसा नहीं है, उसके अंदर तो ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार बोला जा रहा है लड़का लड़की एक बराबर। अब सवाल तीसरा है, मेरे पिताजी कैंसर से उनकी मृत्यु हुई, मेरी 5 बहनें हैं, मैंने 5 बहनों को बुला के सबको बोला था, यकीन मानो सब लोग, मैंने उन 5 बहनों को बोला था कि जो भी पिताजी का अच्छा इलाज करा सकता है वो ले जा सकता है उनको यहां से। पता जवाब क्या आया? नहीं नहीं, हम क्या करेंगे। यही जवाब है, हम क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है बार बार कि महिलाओं का पूरा हक है, आपकी प्रॉपर्टी में बराबरी का हक है। सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं बोलता कि माँ बाप का ध्यान रखने में बराबरी का हक है भाई। कुछ महिलाएं कहती हैं हमारी तो शादी हो गई, अब तो हम वहां सेटल हो गए, हम, यू कांट हैव लड्डू इन बोथ हैंड्स, राइट। हमको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। अच्छा, एक और प्रॉब्लम तुम्हें मिलेगी, जिसकी शादी हो गई जिस बहन की, वो आएगी और तुम्हें बोलेगी पापा का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हो तुम, ये ज्ञान भी पेलेगी तुम्हें आके। कभी नहीं आएगी, बाप बीमार होगा, मर रहा होगा, तुम ही उसको बाथरूम ले जाओगे, सुसु कराओगे, उसकी पॉटी धुलोगे, सब तुम करोगे, लेकिन जैसे ही आएगी तुम्हें ज्ञान जरूर दे देगी। अगर इन महिलाओं ने उस समय काटना चालू किया होता अपने ही ऊपर, अफगानिस्तान में एक खंबा लगा हुआ जिस पे लिखा है दुख्तरे हिंदुस्तान 2 दिनार, बिक रही थी लड़कियां, हिंदुस्तान की हिंदू लड़कियां 2 दिनार में, तो जो खरीद के ले जाता था उसका भी तो मर्डर किया जा सकता था। इतना क्या जीने से प्रेम है महिलाओं को? कई लोगों को लग रहा है मैं महिलाओं को टारगेट कर, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं इतिहास के तथ्य सामने रख रहा हूं। कमेंट करके बताओ मेरे सवालों के जवाब। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं, आप कमेंट करो ना यार, आप लिखोगे ये गलत बोला तुमने। ये रहे 6 उदाहरण, सूर्या देवी, परमल देवी के अलावा ये 6 उदाहरण और इनसे बात कर, ये देखो 6 उदाहरण मर्डर किया इन्होंने, जिन्होंने इनके परिवार को, उनको मारा इन्होंने। नहीं, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं लोग मुझे उदाहरण भेजें भाई, क्यों नहीं। तो महिलाओं को जो फेमिनिज्म की बीमारी लग गई है कि फेमिनिज्म मतलब सबके, अभी अच्छा एक बात और, एक इंटरेस्टिंग और फैक्ट आया है, यही हमारे गाजियाबाद में 80 लड़कियों को एड्स हो गया है, 80 या 60 पता नहीं, ऐसे कुछ नंबर है। क्यों? क्योंकि टैटू बनवाने गई थी वो, और उस बंदे ने निडल नहीं बदली, जिस बंदे ने बनाया टैटू उसने निडल नहीं बदली, एड्स हो गया उनको, HIV पॉजिटिव है वो, गाजियाबाद में। अच्छा, प्रॉब्लम पता है कहां होती है कि इन लड़कियों को जब इनके, अच्छा और एक और प्रॉब्लम क्या है, चांसेस है, आई एम नॉट श्योर, पर 80 कैसे हिंदू लड़कियां हैं, या 1-2 लड़के हैं शायद उसमें, जो भी होंगे आई एम नॉट श्योर। अब इस पे मुझे मेरी मारने मत आ जाना, श्योर नहीं, पढ़ लेना इस कहानी को। हिंदू लोग हैं अधिकतर जिन्होंने टैटू बनवाया, एड्स के शिकार हो गए, HIV पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि लड़का लड़की एक बराबर, हमें जो चाहे हम करेंगे, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। तो अपनी औकात में रहकर समझा भाई, यही सुनते हो दिन रात, तो अपनी औकात में रहकर समझा भाई, मेरे चक्कर मत पड़ा कर, मुझे करने जो मैं कर रही हूं तो अपना देख। किस बेशर्मी से कहा जाता है, और यही कहा जाता आ रहा है लगातार। भाइयों के मर्डर हुए, बाप को मार दिया गया, उसके बाद इनको उठा के इनसे शादी कर ली गई और उन्होंने उसके बच्चे पैदा कर उसकी जिंदगी बिता ली, पूरी पूरी लाइफ सेटल हो गई इनकी। 1947 के लोग हैं भाई, छोड़ पुरानी बातें, तो गई तेल लेने। पृथ्वीराज चौहान, राजा दाहिर, उनके टाइम के जो हिंदू थे उनको तो छोड़ ही दे। गायों को काट के उनके तड़िया बजरंगबली की मूर्तियों में चढ़ाई जाती थी, पता है तुम लोगों को ये बातें? जब भी इस्लामिक इन्वेजन होता था, जो मूर्तियां होती उनको तोड़ने से पहले गायों को चीर के उनकी अतड़ियां निकाल के मूर्तियों में पहनाया जाता था माला की तरह। और उसके बाद इतनी बेशर्मी महिलाओं की देखो, उससे शादी कर ली, उसने उठा के ले गया, एक भी बदला लेने के इंसिडेंट। और क्या आर्ग्यूमेंट क्या है? सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है, हमें ट्रेन नहीं किया गया। जो मर्द युद्ध में लड़ते हो मरा, उसको बोला गया था बचपन से, बेटा तू लड़ते लड़ते मरेगा, समझा? नहीं, वो गए थे तुम्हें बचाने के लिए, गए थे बेचारे जो मर गए युद्ध में। जो मर्द मरे वो तुम्हें बचाने के लिए ही मरे थे, तुम्हें, वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें पकड़ कोई
स्लेव बनाए, इसलिए बेचारे मर गए। लेकिन फिर भी स्लेव बन के तुम जीती रही, तुमने पूरी जिंदगी उनके बच्चे पैदा करे और मर भी गई तुम। पीढ़ी दर पीढ़ी 1947 तक हुआ है ये पाकिस्तान में। आज भी तुमने वो सीरीज देखी होगी सेक्रेड गेम्स, उसमें जो उसकी जो आतंकवादी की मां होती है वो बोलती है मेरे को अमृतसर जाना है, हरविंदर साहिब देखना है। वो सिख होती है लेडी, जो आतंकवादी होता है उसकी मां। क्यों क्यों नहीं बदला लिया उस महिला ने? उसके सामने परिवार को जला दिया गया ना, पूरे जिंदा जला दिया गया परिवार को। नहीं, बदला सिर्फ मर्द का काम है। हमारा काम है अगर दंगा होता है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है, पड़ोसी से कुछ भी होता है, तो मर्द को रोकना कि जिंदा रहो तुम, भले ह्यूमिलिएट हो रहे हो, बेइज्जत हो रहे हो, पर जीवित रहो मेरे साथ आप, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मां का भी यही काम हो गया हमारे देश में, बहनों का भी यही काम हो गया। वो तिलक लगा के तलवार नहीं पकड़ा रही हैं कि जा बेटा जो होगा मर के आना, पर हार के मत आना। वो बंद हो गया है क्योंकि उनको आदत पड़ गई है वही। अगर ये नहीं बदला तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे देश में कि अपने ही देश में हम कोई सेक्युलर सिख बेवकूफ हिंदू जो उस पौधे को पानी दे रहे हैं लगातार, ठीक है, वो पौधा बड़ा होता जा रहा है। वो जो बेबाक बेड़ा था दीन इलाही का वो बहुत बड़ा हो गया है। वो अब कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ फिर बताते हैं। बहुत हुआ आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।